हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट, सभी पेरेंट्सों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। जो आज का जो हम इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे उन पॉइंटों पे जो बच्चे एंड पेरेंट्स के लिए काफी डाउटफुल होते हैं कि सैनिक स्कूल में कितना वेटेज किस कैटेगरी को होता है एंड कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन होता है और कौन सी सैनिक स्कूल में कितनी सीट होगी और किस सैनिक स्कूल में फॉर्म फिल करे कि उसको बेनिफिट हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं और आप विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही स्कूल में फॉर्म फिल कर देते हैं जिसमें कैटेगरी की वो सीट भी नहीं होती है। ओके, तो आप विदाउट स्किप कंप्लीट वीडियो को देखें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले बार आप विजिट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जहां पे आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी के बारे में जो भी न्यू अपडेट होता है सबसे पहले हमारे यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि काफी पेरेंट्सों को यही नहीं मिल रहा है कि सर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करने का लिंक कहां से मिलेगा और कौन सी वेबसाइट पे जाके हम उसका फॉर्म फिल करें। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे इसका जो इंटीरियर है वो इस टाइप से रहेगा और आपको जो सर्च करना है, जैसे मेरे यहाँ सर्च बार में आपको दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ओके, आप इस पे देखो। ओके, जैसे आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम .nta online .in। ओके, इस पे जाके आपको क्या करना, सर्च करना। सर्च करोगे तो इस टाइप का इंटीरियर ओपन होगा। यदि आपको ये भी नहीं मिल रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से जाके आप करें। ओके, और अब इसमें दो आपको पास दिख रहा होगा। सबसे पहले एक इधर का दिख रहा है और एक इधर डिटेल्स दिख रही है। एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फी। तो तीन इसकी स्टेप में ये कंप्लीट फॉर्म फिल होगा। तीनों स्टेप आप कंप्लीट पेमेंट होने के बाद ही इसका फॉर्म को आप सबमिट माने। न्यू कैंडिडेट है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ करे। यदि उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सारा सब कुछ कर लिया, तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के लिए जैसे एप्लीकेशन नंबर है उसके मोबाइल पे सेंड कर दिया जाता है, वो इसमें फिल करे। एक पासवर्ड वो बना रहा है, जनरेट कर रहा है, तो वो पासवर्ड यहाँ फिल करना है। तो वो पासवर्ड आप अच्छे से लिख के रखे, जो जनरेट कर रहे हो वो पासवर्ड अच्छे से जनरेट करे। ओके, इसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ से आप डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। यदि बाय द आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट योर पासवर्ड आप कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसके बाद चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। ओके, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे, तो यहाँ इस टाइप से आएगा। इसमें सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये आपको डाउनलोड करना है और इसको कम से कम ज्यादा पेज का तो नहीं है, ये 85 के समथिंग पेज है, लेकिन कुछ पेज आपके काम के नहीं है, कुछ पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के हैं आपके। ओके, उसमें इसका पूरा सिलेबस दिया गया है, पूरा सीटिंग जो सीटें होगी उसका डिवाइडेशन किया गया है कैटेगरी वाइज, कितना रिजर्वेशन किस कैटेगरी में होने वाला वो इसमें दिया गया है। क्योंकि हम भी जो भी करते हैं वो यहाँ से ही रीड करके करते हैं, बट मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में बेहद इजी हो। ओके, इसके बाद आपको करना क्या है, देखो बेटा यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि exam.nta.ac.in। ओके, इस पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यही वेबसाइट इसका ओपन कर रखा है। और जैसे ही आप दो तीन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जनरल, ओबीसी और वार्ड और डिफेंस पर्सन है तो उसके 650 रुपीज इसका चार्जेस लगेगा फॉर्म फिल करने का, और एसटी एससी के लिए 500 रुपीज लगेगा। ओके, और ये इसकी डेट है कि कब से कब तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो सारा इसमें दे रखा है। ओके, तो चलिए अब हम इसकी बात तो कर ही लिए। और जैसे आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करके आप चले जाएंगे वहां। तो ये सब प्रोसेस तो फॉर्म फिल करने का होगा, जो ऑलरेडी हमने ऐसा इसका वीडियो बना के डाल रखा है कि कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और कैसे कैसे फिल करना है। ये सारा डिटेल्स हमने ऑलरेडी डाल रखा है। हम आते हैं मेन प्रोस्पेक्टर पे, और प्रोस्पेक्टर में चलते हैं हम कैटेगरी वाइज वेटेज कितना होने वाला है, कौन सी सैनिक स्कूल में कितना सीट होने वाली है, और जो गर्ल्स के लिए अलाउ किया गया है इस बार क्लास 9 के लिए, तो ध्यान रखिए कि कौन से सैनिक स्कूल में उसकी सीट होने वाली है। बहुत सारे सैनिक स्कूल ऐसे हैं कि जहां सीट ही नहीं है। यदि बच्चे ने गलती से फॉर्म फिल कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, एंड उसके साथ साथ बच्चों ने भी कोई फॉर्म फिल कर दिया, 9th के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है।
क्योंकि 9th में हर जगह क्लासेस की सीटें नहीं होती है। ओके, और जो 6 के लिए ऑलमोस्टली सभी जगह सीटें होती है, सभी कैटेगरी में होती है, लेकिन क्लास 9th में नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है, वहां 9th में क्लास सीटी का जो होता है वो जो बच्चे लीव होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज सीटों को डिवाइड किया जाता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो आपके सामने मैं डाउनलोड किया कर रखा है, और आप भी इस डाउनलोड किए हुए प्रोस्पेक्टर को जाके वहां रीड कर सकते हो। तो जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, सबसे पहले मैंने इसका विंडो पहले से ओपन कर रखा है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की हम बात करें। ओके, रजिस्ट्रेशन की यदि मैं बात करूं, यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इनका रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का छोटा सा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही इस सब कैटेगरी का डिवाइड किया है। सबसे पहले आप कोई भी सैनिक स्कूल होता है उसमें क्लास 6 की बात करके चले तो 100 के लगभग सीटें उसमें होती है। 100 के लगभग उसमें क्या होती है बेटा, सीट होती है। ओके, और इस 100 सीट को डिवाइडेशन किया है 2 पार्ट में, क्योंकि 2 पार्ट में होगा। एक होगा बेटा होम स्टेट होगा, एक होगा आपका होम स्टेट होगा, और दूसरा स्टेट होगा आपका अदर स्टेट। जो बच्चे अदर स्टेट के होते हैं, जैसे होम स्टेट को छोड़ के जो बाकी स्टेट बचे हुए होते हैं उनसे फॉर्म फिल करता है तो उसको अदर स्टेट बोलते हैं। तो होम स्टेट और अदर स्टेट 2 कैटेगरी में इसको डिवाइडेशन किया गया है। जैसे ए आपका लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। ये ए लिस्ट है वो होम स्टेट की इसमें बात की गई है, और जो लिस्ट बी है बेटा वो बात की गई है आपकी अदर स्टेट की। ओके, तो मैं भी इसको बता दिया कि ये 100 सीट्स है। मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूं ओनली, और 9th की में ओनली डिवाइडेशन वो इस टाइप से नहीं होता है। उसमें अलग ही सीटें निकाल के दे के रखता है, तो वो मेथड इस पे फॉलो नहीं करता है। तो उसमें मैं बताऊंगा कितनी कितनी सीट होने वाली है, वो आप थोड़ा सा वेट करो। ये 6 को मैं बता देता हूं। ये ओके, 100 सीट है, इसका 67% जो रिजर्वेशन होता है वो किसका होता है, होम स्टेट का होता है बेटा। किसका होता है, होम स्टेट की सीट होती है ये। ओके, और जो 33% होता है वो अदर स्टेट का होता है। अब अदर स्टेट का, अब आप समझ लीजिए, मतलब आप इसको सीट मान लीजिए चाहे परसेंटेज मान लीजिए, तो 67% मतलब 67 सीट हो गई, यहाँ 33 सीट हो गई। तो देखो फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसमें सेट हो रहा है क्या। तो 100 हमारी टोटल सीट दी। ओके, इसको सीट दे दिया और इसको सीट दे दिया, इसको 33 सीटें हो गई, इसको 67 सीट हो गई। ओके, अब जो 67 सीट है वो इसको भी, अभी जो कैटेगरी होती है 5 कैटेगरी होती है बेटा। 5 कैटेगरी कौन कौन सी होती है, SC ST OBC। ओके, इसके बाद आपकी डिफेंस, और इसके बाद होती है बेटा जनरल। ओके, तो टोटल 5 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है, 5, और यही 5 कैटेगरी होती है अदर स्टेट की। ओके, तो यहां बात करते हैं SC को जो रिजर्वेशन मिलेगा 67% का 15% मिलेगा, तो 15% लगभग निकालेंगे तो आपके पास 10 सीटें आएगी। तो हर सैनिक स्कूल में जो 100 या 100 से प्लस है उसमें एक सीट ज्यादा कम हो सकती है, बाकी इतनी 10 सीट तो वहां मिलने वाली है आपको। तो हर सैनिक स्कूल में 10 सीट है। ओके, और इसके बाद करें, अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिमेनिंग का नहीं होता है, इनका आपको निकालना है। 15% निकालोगे तो 10 सीट निकल के आ गई, और ST की बात करें तो 7.5% निकालोगे 67 का, तो आपके पास मोटी मोटी 5 सीट आ जाएगी। ओके, अब हम बात करें OBC NCL। OBC NCL का मतलब समझते हो, नॉन क्रीमिलियर लेयर में जो आते हैं बच्चे, उनकी सीटें की बात कर रहे हैं। 27% 67 का निकालोगे तो 18 सीट आएगी। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास 10, 5 और 18, इनको ऐड करके 67 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो सीट बचेगी बेटा वो 34 बचेगी, और ये 34 सीट है। अब 2 रिमेनिंग हमारी कैटेगरी रही है, उनमें डिवाइड होने वाली है। 2 रिमेनिंग कैटेगरी कौन सी बेटा, एक तो है आपके पास डिफेंस, एक है आपके पास जनरल। ओके, तो डिफेंस को जो परसेंट मिलता है वो 25% मिलता है। अब डिफेंस में 25% मिलता है, 9 सीट हो गई, 9 सीट हो गई। अब आप सोचो कि ये 9 सीट ऐसा तो है नहीं कि एक ही कैटेगरी की होगी, इसमें डिफेंस के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। सारी की सारी कैटेगरी जो सिविलियन में लगती है, OBC NCL भी आएगी, उसमें ST भी आएगी, SC भी आएगी। ओके, ऐसा नहीं कि डिफेंस लगा दिया तो वो सब काम हो गए, नहीं, उसमें होगा ST डिफेंस, SC डिफेंस, OBC डिफेंस, जनरल डिफेंस। ओके, 4 कैटेगरी उसमें भी डिवाइड हो गई। तो जब इस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करेगा इसमें, तो किसी को जैसे OBC को आपको 2 सीट मिलेगी। ओके, ST को 1 सीट मिलेगी, SC को 1 सीट मिलेगी,
है ना, और जनरल को जैसे 3-4 सीट मिलेगी। आप देख लीजिए 9 सीट तो ऐसे हो जाएगी, 3, 6, 7 हो गई, तो आप 2-2 सीट भी मानोगे तो आपकी यहाँ बढ़ा लीजिए सीट, 4 मान लीजिए, तो आपके पास ये 9 सीट हो जाएगी। ओके, तो डिफेंस में आप देख रहे हो तो बहुत कम सीट होती है सैनिक स्कूल में, बट बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहां डिफेंस में बहुत कम कट ऑफ जाती है। बट ये आप हर चीज मान के ना चले, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो डिफेंस के बच्चे होते हैं वो सिविलियन में जाते हैं सैनिक स्कूल की बात करें तो, क्योंकि वो सिविलियन के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट है वो ज्यादा मिल जाती है। ओके, बट हम बात करें यहाँ पे कि डिफेंस से करने वाला, अब डिफेंस से जो ये साइकोलॉजी काम है, जैसे सभी ने ऐसा सोच लिया कि यहाँ तो 2 सीट है 3 सीट है, तो यहाँ भी कुछ बच्चे तो फॉर्म फिल करेंगे। हो सकता है कि ऐसी सोच करके कि यहाँ फॉर्म ही नहीं जा रहा। ओके, हो सकता है कि लोगों की यही सोच हो गई कि हाँ डिफेंस में तो लोगों ने ऐसा सोच रखा होगा कि फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा, तो ऐसा भी गलत है। आज के टाइम पे हर कैटेगरी में अच्छे खासे फॉर्म फिल होते हैं। ओके, आप ये टेंशन निकाल दीजिए, आपका ये गेम है, आपको सीटों का ध्यान रखना है। यदि आप सिविलियन बन के देते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, डिफेंस में जा रहे हो तो आप एक ये मान के चले कि जहां सीटों का वेटेज अच्छा खासा है, जैसे गोलपारा है, ओके, तलैया है, तो यहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाला है डिफेंस कैटेगरी में। ओके, तो फिर इससे आगे बात करें, हम बात करने वाले हैं अब डिफेंस को जब आप 9 सीट दे देते हो तो आपके पास 34 में से 9 सीट सेपरेट करने के बाद और जो जनरल कैटेगरी है उसके पास बच जाती है 25 सीट, तो 25 सीट बच जाती है। अब देखो सीटें का काफी वेटेज है, यहाँ ओबीसी में भी कैटेगरी अच्छी खासी आती है और जनरल में भी कैटेगरी अच्छी खासी होती है। ओके, तो यहाँ ओबीसी एनसीएल है तो वो ओबीसी एनसीएल में भर दे, कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। और जनरल में बनोगे क्योंकि 1-2% का कट ऑफ का फर्क भी आता है, ऐसा नहीं है आता नहीं है, जनरल में अभी तो कम आने लग गया, कभी कभार ओबीसी की भी कट ऑफ ज्यादा चले जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, तो ये आपका हो गया सीटों का, तो मतलब आप समझ ही गए होंगे मेरा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। 100 सीट को हमने डिवाइडेशन किया, 67% कोटा ले गया, आपका होम स्टेट मीन्स आपका 67 सीट हो गई, यहाँ 33 सीट हो गई। इसमें यदि हम 15% का, दोनों में परसेंटेज इक्वल चलता है। ओके, यहाँ 67% का 67 सीट का चलता है 15%, 7.5% 27। ओके, रिमेनिंग बचा हुआ उसका 25% आपको डिफेंस को मिलता है और बाकी बचा हुआ बैलेंस आपका किसका होता है, जनरल का होता है। बट यहाँ बात करिए 33 सीट का, आपका 15, 7.5, 27 और 25 और बची हुई रिमेनिंग सीट ये आपकी जनरल की। तो अब आप अदर सैनिक स्कूल से फॉर्म फिल कर रहे हो तो ध्यान रखिए आपको सीटों का तो हकदार आप 33 पे हो, और 33 में भी आप किस चीज के हकदार हो वो आप इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जान ले। आप यदि सिविल जनरल से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जनरल अदर, देखो इसमें कैसे कैटेगरी लगती है, अदर स्टेट ओबीसी, अदर स्टेट एससी, अदर स्टेट एसटी, अदर स्टेट जनरल। तो अदर स्टेट जनरल के लिए ये कैटेगरी में सीटें मिलने वाली है यदि वो जनरल करके फॉर्म फिल करता है। यदि वो आपका डिफेंस में अदर स्टेट से तो उसको 4 सीट मिलेगी, मीन्स आप ये मान के चले कि सभी कैटेगरी में एक पोस्ट होने वाली है, ओबीसी एसटी एससी सभी में 1 सीट होने वाली है। ओबीसी डिफेंस को 1 मिलेगी, ओबीसी एसटी को 1 मिलेगी, ओबीसी जनरल को 1 मिलेगी, इस टाइप से। यहाँ बात करें तो 15% का मतलब 33 का 15% 5 सीटें होती है, वो एससी कैटेगरी को मिलेगी, 2 सीटें आपको एसटी को मिलेगी और ओबीसी एनसीएल को आपकी 9 सीट मिलेगी। और यहां बात करें तो 17 सीटों का वेटेज होता है, 25% निकालोगे तो 4 सीट हो गई और बैलेंस जो बची हुई सीट है 17 में से 4 करोगे 13 आपकी जनरल हो गई। तो इस प्रकार से ये टोटल 100 सीट का ये स्टेटमेंट दे रखा है इसमें। ओके, जो एस्टिमेट है वो 100 सीटों का है, तो आप समझ गए होंगे। यदि इससे 80 सीट है, 90 सीट है या 110 सीट है तो 110 होगा तो 21 सीटें और बढ़ जाएगी, सभी में 10 कैटेगरी है तो 10 सीटें बढ़ जाएगी। ओके, बात करें यदि कम की तो कम में 1-1 सीटें कम हो जाएगी। ओके, जैसे 90 सीट है तो 1-1 कम होनी है, 10 की 10 कैटेगरी में 1-1 कम हो जाएगी। यदि बात करें 80 सीट है तो 1-1 और कम हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होम स्टेट की सीट और अदर स्टेट की सीटों में समझ गए होंगे। जस्ट इससे अपोजिट होता है आरएमएस में उल्टा, 67% कोटा होता है किसका, डिफेंस वाले पर्सन का, और 33% होता है सिविलियन पर्सन का। ओके, तो ध्यान रखिए कि सैनिक स्कूल में आपको जाना है तो आप बेहतरीन प्लानिंग करके ही फॉर्म फिल करें। ऐसा नहीं कि चलो फॉर्म फिल किया डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, बहुत कुछ जानना होता है।
कट ऑफ भी जाननी होती है, और मैं बात करूँ सीटों के बारे में भी जानना होता है, और मैं बात करूँ कि हर चीजों को आपको बारीकी से स्टडी भी करनी होती है। चलिए इसके बाद हम बात करें, आपके पास सीटों की तरफ बढ़ते हैं हम, कि इस बार सीटें कैसे डिवाइड की है इन लोगों ने। ओके, सीटों की हम बात करें तो देखो सीटें इस टाइप से इन्होंने डिवाइड की है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, इतना ही ये हो पाएगा। ओके, सबसे पहले सीट जानिए। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं सर, फॉर्म तो फिल कर देते हैं, उस कैटेगरी में सीट नहीं होती है। ओके, तो ध्यान रखिए कि उसमें कितने भी कट ऑफ जाएगी फिर बच्चे का नंबर नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हो सकता है काउंसलिंग में नंबर आए, आजकल बहुत सारा सिस्टमेटिक एसएससी ट्रिपल एस ने चला दिया सैनिक स्कूल सोसाइटी ने, तो उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, बट आप अभी के लिए श्योर नहीं है आपकी सीट। ओके, तो वो समझिए। सबसे पहले देखिए, जैसे आपकी सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, सैनिक स्कूल अमेठी है, सैनिक स्कूल अमरावती नगर है। तो अमरावती नगर की बात करें सैनिक स्कूल की, तो इसमें एससी की 10 सीट है। क्यों सीट है? क्योंकि जो यहाँ सीटों का वेटेज है वो 100+ का है। देखना 100+ का होने के कारण 116। ओके, यहाँ क्या किया है, कुछ सैनिक स्कूल में जो गर्ल्स को सीट का रिजर्वेशन दिया है, मतलब गर्ल्स को अलाउ किया है, वो बॉयज वाली सीटों से निकाल लिया उन्होंने, 10 सीट उठा के वहां से निकाल लिया। और कुछ में क्या किया उन्होंने, ऐड कर दिया, 10 सीट ऐड कर दी, मतलब उन्होंने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। ओके, तो बहुत सारे ऐसे हुए तो उसमें बॉयज वाली सीटें कम हुई है। तो यहाँ बात करें अमरावती नगर, अमरावती नगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ 5 सीट एससी की है। ओके, 5 सीट एसटी की है, और 9 सीट ओबीसी एनसीएल की है, 9 सीट आपकी डिफेंस की है, और 27 सीट आपकी जनरल की है। टोटल 70 सीट है वो होम स्टेट के बॉयज को चले गई। 70 सीट है वो होम स्टेट के बॉयज को चले गई। अदर स्टेट की बात करें तो मैंने बताया कि एससी को 5 मिलने वाली है, इसको 3 मिली। देखो वैसे 2 आ रही थी, बट यहाँ 3 आ गई क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। यहाँ 9 आ गई। ओके, 9 सीट आपकी ओबीसी एनसीएल को मिलेगी, 4 सीट डिफेंस को मिलेगी, 13 सीट आपकी जनरल को मिलेगी, टोटल 34 सीट। क्योंकि नंबर ऑफ सीट 116 है, तो यहाँ कितनी हो गई, 104 सीट हो गई। इन्होंने क्या किया है कि अलग से ऐड किया है। ओके, इन्होंने इंक्रीज की है सीटें, बॉयज वाली सीटें इन्होंने नहीं ली है। इसके बाद हम बात करें टोटल, यहाँ देखो अदर स्टेट में जाने से पहले आप अदर स्टेट की सीटों की जानकारी जरूर कर ले, उसके साथ साथ कट ऑफ की जो नॉलेज भी आप जान ले। यदि होम स्टेट गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स भी अदर स्टेट और होम स्टेट, देखो वैसे तो ऑलमोस्टली एक एक सीटें दी है, ओबीसी में यहाँ 2 है और जनरल में 2 है, तो 7 सीट तो आपकी होम स्टेट की गर्ल्स की है, और 5 सीट यहाँ किसकी है बेटा, एक एक सीट है आपकी अदर स्टेट से। तो 5 सीट 12 सीट आपको मिल रही है यहाँ से, तो टोटल कितनी हो रही है, 116 सीट। तो जैसे मैंने स्टडी की है उसी टाइप से आप अपने जहां से सैनिक स्कूल से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने वहां की कट ऑफ जान ली है, वहां के आपकी सीटें जान ली है, तो वहां से उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे कि मैं कुछ बच्चों का फॉर्म फिल करूंगा तो मैं पहले स्टडी करूंगा कि मेरे को कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ आप कुछ देखो गर्ल्स को दिया है, देखो फर्स्ट आपको यहाँ गर्ल्स को दी गई है। कुछ ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ एसटी एससी की नहीं है, जैसे कुंजपुरा है, तो कुंजपुरा में आपकी एसटी की कैटेगरी की सीट नहीं है, क्योंकि वहां एसटी कैटेगरी है ही नहीं। जैसे आपकी मैं बात करूं कपूरथला, तो यहाँ कपूरथला की मैं बात करूं, कपूरथला। ओके, ये क्लास 6 के लिए ओनली, आप समझिए चले, क्लास 9 के लिए नहीं है बेटा। ओके, तलैया में अच्छी खासी सीटें हैं। ओके, और इसके बाद हम बात करें तलैया, सुजानपुर, टीरा, ये सारी आप जैसे में फॉर्म फिल करोगे उसमें पहले आप स्टडी करोगे अच्छे से। ऐसा तो है नहीं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी स्कूल की स्टडी करके बताऊं। जैसे कपूरथला था, मैं यहाँ से होम स्टेट एससी, ओके, एसटी कैटेगरी है, सेकंड वाला कॉलम एसटी का है, तो यहाँ एसटी कैटेगरी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में एसटी कैटेगरी नहीं है, तो एसटी कैटेगरी की यहाँ सीट भी नहीं है, ध्यान रखें। ओके, तो जिस सैनिक स्कूल में आपको फॉर्म फिल करना है पहले इस चार्ट को जरूर पढ़े। ओके, फिर अपने गर्ल्स के बारे में भी जाने, जहां नंबर ऑफ सीट एक ही, मैक्सिमम 1 सीट मिलने वाली है, फिर भी कुछ सैनिक स्कूलों में 2 सीट है और कुछ में है ही नहीं उस कैटेगरी। जैसे आप चाह रहे हैं कि सर हम दूर चले जाएंगे, ईस्ट सियांग में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ सीट नहीं है बेटा। ओके,
ओबीसी की भी नहीं है, ना आपकी एससी कैटेगरी की सीट है। तो आप ध्यान रखिए ऐसी जगह से फॉर्म आप नहीं लगाए। अब ये तो क्लास 9 के लिए थी, ओके, वो सॉरी क्लास 6 के लिए थी। अब क्लास 9 के लिए लेके चले तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ओके। मौका जरूर दिया जा रहा है गर्ल्स को, लेकिन मौके से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उन्होंने सीटें ही नहीं है, ओके। जैसे क्लास 9 की हम बात करें तो बॉयज को तो यहाँ अमरावती नगर मिल रहा है, अच्छा खासा सीटों का वेटेज मिल रहा है, ओके। बट हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ देखिए होम स्टेट में एसटी में नहीं है, डिफेंस में भी नहीं है। तो यहाँ से जैसे कोई पेरेंट्स हैं क्लास 9 के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लास 9 के लिए है, क्योंकि क्लास में 9th में फॉर्म फिल करते समय बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो आप सीट को जरूर विजिट कर ले, सीटों को जरूर देखे, अच्छे से देखे, ओके। जैसे गर्ल्स है, अब फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रही है तो उनको नहीं ध्यान है, और फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने पर काफी गर्ल्स निकलेगी भी यहाँ, क्योंकि जो जितनी भी 100 200 500 सीट है उनमें गर्ल्स एडमिशन तो होगा 9th में। तो ये स्टडी आप करके लगाओगे पूरा, क्योंकि फॉर्म पर भी रोल प्ले करता है सिलेक्शन का, ओके। तो इसकी स्टडी आप अच्छे से कर ले। तो यहां देख रहे हो आप 0, मैक्सिमम 0 नजर आ रहा होगा सारा, ओके। आप गर्ल्स को उन्होंने यदि अलाउ करके बहुत कुछ क्या कर दिया बताइए। यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो एक खुशी जरूर है, लेकिन इतनी खास खुशी नहीं है, क्योंकि इस चार्ट में देख रहे हो क्लास 9th में 0 नजर आ रहा है। यहाँ बात करें कि होम स्टेट गर्ल्स की तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ओके। यहाँ अदर स्टेट की बात करें तो 3 4 में 0 है, एक सीट जनरल की है, ओके। इस टाइप से आपको दे रखा है। तो आपको ये लिस्ट तो देखो 0 वाले कॉलम दिख रहे होंगे। तो आप सीट का जरूर ध्यान रखिए, क्लास 9 की गर्ल्स का फॉर्म फिल हो रहा है तो, ओके। कोई भी अपना भाई अपनी बहन का फॉर्म फिल कर रहा है, या कोई पेरेंट्स अपनी बेटी का फॉर्म फिल कर रहा है, तो ये सीट के बारे में जान ले। और प्रोस्पेक्टर में सारी चीजें आप मेंशन की हुई है। आप बोलोगे सर हमने तो देखा ही नहीं, तो फॉर्म फिल करने से पहले ही ये सब चीजें देखना है। ऐसा तो है नहीं कि बाद में देखने से कोई फायदा होने वाला, बाद में कुछ भी नहीं होगा। यदि फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी टाइम की बचत भी होती है, दूसरा आपको इंतजार नहीं करना होता है, ओके। ध्यान रखें। बाकी आपको काउंसलिंग के मौके तो मिलने वाले हैं, ओके। तो ये ध्यान रखें। यदि आप किसी पेरेंट्स से ऐसे बोले कि हाँ सर हमको बेनिफिट किस में होगा, तो यहाँ देखिए सैनिक स्कूल तलैया में अच्छी खासी सीटें हैं, ओके। बिहार वाले तलैया में जा सकते हैं। सतारा, यहाँ सतारा में बात करूँ तो 3 सीटें। यहाँ देखो रेवाड़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जनरल होम स्टेट जनरल में 12 सीट, आराम से बच्चा फॉर्म भर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। अब आप सोचोगे कि सर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, तो 3 साल में आप अच्छी क्वालिटी की क्या एजुकेशन निकालना है। आपको एनडीए ऑफिसर बनना है तो 3 साल यहाँ पढ़िए, बाकी आप 12th के बाद मेहनत करिए अच्छी खासी, क्योंकि वहां से सिलेक्शन होगा। यहाँ से 3 साल में आपको एनसीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बहुत कुछ आपकी रेफरेंस सैनिक स्कूल की हो जाएगी, ओके। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा वीक सैनिक स्कूल है उसमें भी चलेगा, क्योंकि आपको ज्यादा डेवलप करेंगे भी नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि 3 साल में होता है बच्चा मेच्योर होता है, क्लास 8 9th में पढ़ने वाला। तो 9 10 11 12 4 साल उसको पढ़ना होता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है। तो वो एनडीए की तैयारी करे, खुद से मेच्योर होता है तो खुद से जाके मेहनत करे वहां, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारा का सारा वीडियो। और न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो भाई आप अपने ऊपर डिसीजन ले, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, ओके। हम तो कुछ नहीं बोल सकते न्यू सैनिक स्कूल के बारे में, क्योंकि ना तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ओके। हम किसी की रेफरेंस भी नहीं दे सकते। रेफरेंस होती है वो सारे सोशल मीडिया एंड पेरेंट्स स्टूडेंट, नेगेटिव रेफरेंस है इसकी, ओके। तो नेगेटिव रेफरेंस है, बट आप ऑप्शन रखिए। हमारा कहना ये है, यदि आपके टाउन, आपके घर के पास में कोई नियर बाय सिटी, उसमें आपका कोई न्यू सैनिक स्कूल ओपन हुआ है, तो वहां की काउंसलिंग कर ले। काउंसलिंग का मतलब विजिट कर ले, विजिट करे, या विजिट नहीं करने दे रहे हैं तो बाहर के जो स्टूडेंट डे बोर्डिंग या कोई आपके आसपास कोई रिश्तेदार पढ़ रहा है बच्चा, उससे काउंसलिंग कर ले कि हाँ बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, किस टाइप की एजुकेशन वहां से मिल रही है, क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यू सैनिक की जो चॉइस है वो रखे, ओके, प्लस में रखे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हर टाइम एक जैसा नहीं होता है, कुछ टाइम में अपडेट बहुत कुछ हो जाता है। तो आप ऑप्शन रखोगे, जाना नहीं जाना आपकी बात है, बट अभी ऑप्शंस रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस देना होता है, उससे आपको लॉस कुछ नहीं होने वाला है, ओके। तो चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। मैं कोशिश तो करता हूं पूरी आपकी हेल्प करूं, और कमेंट बॉक्स में आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको
इसका जो प्रोस्पेक्टर है डाउनलोड होने का वो लिंक डाल दूंगा। ओके, इसके साथ साथ आपको एनटीए की जो वेबसाइट पे जहां से फॉर्म फिल होता है वो डाल दूंगा। ओके, और जहां हमने फॉर्म फिल करने का वीडियो इसमें डाल रखा है उसका लिंक डाल देंगे, आप वो भी देख लें। और फिर भी आपको कोई अदर डाउट रहे वो हमको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और अपना डाउट का सोल्व करें। हम आपकी सेवा में जरूर रहेंगे, क्योंकि आपकी सेवा के रहने के कारण ही हमारा आगे ग्रोथ है। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।